सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह में नुमाया इजाफा पर तशवीश का इजहार करते हुए BRS MLC कलवा कुंटला कविता ने रोजगार के हवाले से मरकज के रिकॉर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में हकीकी डिग्रियों के हामिल अफराद को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बगैर डिग्री वाले शख्स के पास आला नौकरी होती है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का दावा करके नौजवानों को धोखा देने पर वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। BRS कायद व दुख्तर वजीर आला ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत से इस्तफसार किया कि उनकी जानिब से हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया गया था। इस वादे का क्या हुआ? उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाने की कोई फिक्र या कोशिश की जा रही है? वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अडानी कंपनियों के 16,000 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मोदी हुकूमत मखसूस कॉरपोरेट घरानों को सरकारी इदारे हवाले करने की मनसूबाबंदी कर रही। मुनाफे में चलने वाले सरकारी इदारों को अपने करीबी अफराद के हवाले करने की मनसूबाबंदी के खिलाफ मुल्क के अवाम को आवाज उठाना चाहिए। हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से कबल ज़राई शोबे और किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन केसीआर ने ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श और खुशहाल बनाया। कांग्रेस पार्टी ने 40 बरसों में पीने के पानी और आबपाशी के लिए पानी सरबराह नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में पानी की जरूरत की तकमील हुई। हरीश राव ने कहा है कि मुल्क की अवाम की नजरें केसीआर की तरफ हैं और तेलंगाना की तरह स्कीमात का मुल्क भर में आगाज करने की मांग की जा रही। BRS पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दासुजो श्रवण ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी झूठ बोल रहे और अहम मसाइल पर लोगों को गुमराह कर रहे। उन्हें हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए इंतहाई बदकिस्मती करार दिया। लोगों को बीजेपी के फर्जी प्रोपेगेंडे से तंग आने की तलकीन करते हुए दासुजो श्रवण ने तेलंगाना में अमन और सेहतमंद तरक्की को यकीनी बनाने के लिए केसीआर सरकार को तीसरी मरतबा वापस लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो हर अहम मामले में झूठ बोलता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में झूठ बोलते हैं, हर इलेक्शन से पहले झूठे आंसू बहाते हैं कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी ऐसा झूठा इंसान नहीं देखा। डॉक्टर दासुजो श्रवण ने PM मोदी पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तारीख पर लोगों के यकीन को कोई नहीं बदल सकता। तेलंगाना के हर कोने को कोई न कोई सरकारी स्कीम मिल रही। रैतु बंधु, रैतु बीमा, केसीआर किट, 24 घंटे मुफ्त करंट, आसरा, पेंशन और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, दलित बंधु, सभी किसी न किसी स्कीम के तहत फायदा उठा रहे। एक जमाने में लोग सरकारी दवाखानों में कदम रखने से डरते थे। आज कुछ अजला के कलेक्टर भी सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करवा रहे ताकि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का एतमाद बढ़ सके। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की सतह में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि तालीम के मैदान में मनाउरू मनाबादी स्कीम के तहत 29,000 स्कूलों को जदीद बनाया जा रहा, इजाफी क्लासरूम बनाए जा रहे, तमाम तबकात के तलबा के लिए फलाही गुरुकुला स्कूल कायम किए गए। TWG इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शेख रहमान CEO TWG इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के ज़िमन में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें TSMFC के इश्तिराक से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर सेमिनार में शिरकत की और TSMFC की जानिब से हाल ही में लॉन्च्ड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस दौरान 60 तलबा को तरबियत फराहम की जा रही और मुख्तलिफ कोर्सेस के तहत ये तरबियत दी जा रही है और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के ज़िमन में भी कई इक़दामात किए जा रहे। इंस्टीट्यूट में आप लोगों के साथ एक मुलाकात का मौका मिला मुझे। मैं जनाब हमारे रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे यहाँ पे आने का दिया है। इसी के साथ मेरे साथ सीनियर BRS के लीडर बदरुद्दीन साहब और एडवोकेट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर अमीरुद्दीन साहब और सभी
मेरे स्टूडेंट्स को और सभी को स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वाबस्ता होकर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि रहमान साहब का नाम बहुत अच्छा है इस मामले में, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है रहमान साहब के बारे में, क्योंकि ये खासकर अपने कौम के बच्चों को जो है ट्रेनिंग दिलाकर जो है प्लेसमेंट दिलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसमें कामयाबी होते हैं, क्योंकि अल्लाह जिसकी नीयत अच्छी रखता है उसको कामयाब करता है। तो जी रहमान साहब की बहुत अच्छी नीयत है इस मामले में। तो रहमान साहब को जो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, हमारे MFC की जानिब से पूरा ताउन किया जाएगा। अभी जो कोर्सेस आपको अलाट किए गए हैं वो कोर्सेस इंशाअल्लाह प्लेसमेंट के साथ है वो। तो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन के बाद एक फिर शुरू के लॉकडाउन के 1 साल जो है इस कोर्स को नहीं किया गया था लॉकडाउन होने की वजह से। इसके बाद जो है 1708 लोगों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए गवर्नमेंट से हमारे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाज़त दी गई थी। नेक्स्ट अभी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 5000 स्टूडेंट्स को देने के लिए परमिशन मिला है। तो इंशाल्लाह हम जो है अभी इसके बाद अप्रैल मई के बाद जो है नया बैच शुरू करेंगे। आप लोग अभी जो कोर्सेज कर रहे हैं ESS कोर्सेज और जो है CCTV के हाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब एक कोर्सेज है, और आपको कुछ नए कोर्सेज करना चाहते हैं जो आजकल मार्केट में जो है जिसकी अहमियत है, अगर वो कोर्सेज करना भी चाहते हैं तो रहमान साहब को आप सजेशन दीजिए, उस कोर्स को हम ऐड कर लेंगे MFC की जानिब से, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना हमारे KCR साहब ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ट्रेनिंग के जरिए जो है दूर किया जाए, ताकि अपने बच्चों को जो है ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट देने की जो कोशिश हुकूमत तेलंगाना KCR साहब कर रहे हैं, उसके लिए MFC जो है हम दिल से काम करके जो है KCR साहब का जो मकसद है, देखिए KCR साहब खासकर अपने माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम उन्होंने कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, सबसे पहले उन्होंने जो है टेम्ब्रिज ईजाद किया। टेम्ब्रिज के जरिए बच्चों को जो है खासकर जो है सचार कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें जो है हम तालीम में जो है बहुत पीछे थे, तो इससे पहले जो हुक्मरान सिर्फ रिपोर्ट बनाए, लेकिन रिपोर्ट जो सचार कमेटी की रिपोर्ट है उस पर अमल करने वाली शख्सियत KCR साहब। आसाम पुलिस ने मरकजी एजेंसियों को चौकस कर दिया है और चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा की सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना दिया है, क्योंकि सहाफियों को एक ऑडियो क्लिप रवाना किया गया था जिसमें मुआफिक खालिस्तान ग्रुप को उन्हें धमकियां देते हुए सुना जा सकता है। रियासती पुलिस सरबराह JP सिंह ने ट्वीट किया कि चीफ मिनिस्टर आसाम को गुप्तवंत सिंह पन्नू नामी शख्स की जानिब से धमकियों पर मुश्तमिल ऑडियो क्लिप के हवाले से STF पुलिस स्टेशन आसाम में IPC और UAP एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत एक केस दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि गुप्तवंत सिंह हिंदुस्तानी कानून के तहत नामजद दहशतगर्द है और एक गैर कानूनी एसोसिएशन 6 फॉर जस्टिस चला रहा। इस ऑडियो क्लिप के पेश नजर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इस उभरते हुए खतरे से वाक़िफ करार दिया गया। ये धमकी एक ऐसे वक्त दी गई है जब खालिस्तानी अलहदगी पसंद अमृतपाल सिंह के 8 करीबी मददगारों को डबरोगढ़ के सेंट्रल जेल में रखा गया। आसाम के तकरीबन 1 दर्जन सहाफियों को फोन करते हुए ये धमकी दी गई। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.